बच्चों, निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका 2024-25 कक्षा 9वीं विषय सामाजिक ज्ञान की हम देख रहे हैं। अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के अंतर्गत आज यहाँ पे हम 2 अंक वाले अति लघुत्तरीय प्रश्न तथा 3 अंक वाले लघुत्तरीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्यूमा क्या है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे चार द्वारा एक निर्वाचित परामर्शदाता ने रूस की संसद ड्यूमा का गठन किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन पे, दूसरे नंबर का, सन 1900 से 1930 के बीच रूस में महिला कामगार की स्थिति क्या थी? तो इसका आंसर इस प्रकार से देंगे बच्चों। यहाँ पे हम महिला कामगार 31% फैक्ट्री में कामगार थीं, लेकिन उन्हें पुरुष श्रमिकों की तुलना में कम वेतन व सुविधाएं प्राप्त थीं। अगला प्रश्न बच्चों, यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं, कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद का विचार क्या था? तो इसका आंसर देंगे कि कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद को एक प्रगतिशील ऐतिहासिक चरण के रूप में देखा जो अंततः आंतरिक अंतर्विरोध के कारण समाप्त हो जाएगा व समाजवाद का उदय होगा। अगला प्रश्न बच्चों, यहाँ पे द्वितीय इंटरनेशनल क्या था? तो इसका आंसर देना है हमें कि समाजवादी और श्रमिक दलों का संगठन था जिसका गठन 14 जुलाई 1989 को पेरिस में किया गया। इसमें 20 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न बच्चों 5वें नंबर का, जिसमें लिखा है कि लेबर पार्टी का गठन कब और कहां हुआ? तो इसका आंसर देंगे रूस में लेबर पार्टी का गठन सन 1980 में किया गया। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। अगला प्रश्न बच्चों, यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं कि निजी संपत्ति के बारे में पूंजीवाद और समाजवाद विचारधारा के 2 अंतर लिखिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि पूंजीवाद निजी संपत्ति को व्यक्तिगत अधिकार मानते थे, जबकि समाजवादी निजी संपत्ति को विरोध करते थे और पूंजीवादियों के अनुसार उत्पादन के लिए स्वामित्व पर व्यक्तिगत अधिकार होता है। जबकि प्रश्न क्रमांक 7, जिसमें लिखा है कि समाजवादी विचारधारा किसे कहते हैं? इसका आंसर लिखेंगे हम बच्चों यहाँ पे, उदारवादी विचारधारा है जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं को मनुष्य की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का परिणाम समझा जाता है। इसके बाद कुलक शब्द को परिभाषित करना है, तो इसको लिखेंगे हम कि कुलक रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था। इसके बाद अगला है रेडिकल से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर लिखेंगे रेडिकल अर्थात आमूल परिवर्तनवादी लोग वह समाज में पुनर्गठन की मांग करते थे और समाजवादी विचारों का श्रृंखला को उत्पन्न करने में सहयोग करते थे। 10वां प्रश्न बच्चों, स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम लिखिए। तो इसमें आंसर देना है स्टालिन ने किसानों की छोटी छोटी जमीनों के टुकड़ों को राज्य के अधीन कर लिया और किसानों को सामूहिक खेती के काम करने का आदेश दिया। इसके बाद अगला प्रश्न है निरंकुश राजशाही शब्द का रूस का के संदर्भ में क्या तात्पर्य था? तो यहाँ रूस एक निरंकुश राजशाही था, वहाँ राजा का बिना रोक टोक शासन का निरंकुश राजशाही कहलाता था। अगला प्रश्न बच्चों 12वें नंबर का, 1917 की क्रांति में मार्क्स का क्या योगदान था? तो इसमें लिखेंगे कार्ल मार्क्स प्रथम विद्वान थे जिन्होंने समाजवाद को वैज्ञानिक रूप दिया और इन्होंने पूंजीवाद का विरोध किया एवं समाजवाद को राज्य के लिए हितकर व्यवस्था बताया। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे, प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? तो यहाँ लिखेंगे हम प्रथम विश्व युद्ध में रूस शामिल हो गया था, लेकिन अस्त्र शस्त्र एवं रसद के अभाव में रूस को भारी जनधन की हानि हुई, लोगों में असंतोष बढ़ गया, जिसके फलस्वरूप रूसी क्रांति का जन्म हुआ। इसके बाद बच्चों 3 अंक वाले लघुत्तरीय प्रश्नों में सबसे पहले खुली रविवार की घटना क्या थी ये बताना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें हम लिखेंगे बच्चों 9 जनवरी 1905 को लोगों का एक समूह रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहे थे, लेकिन जार की सेना इन लोगों पर गोलियां चलाई जिससे कई लोगों की मृत्यु हो गई और इस घटना को एक खूनी रविवार घटना कहते हैं। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे दूसरा, 1917 की रूसी क्रांति में नई सभ्यता तथा संस्कृति का जन्म हुआ। इस कथन की पुष्टि 2 बिंदुओं में लिखी है। तो इसका आंसर देंगे सबसे पहले रूसी क्रांति ने नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना की, वह चर्च के प्रभुत्व को समाप्त कर धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की। तीसरा है बच्चों यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए? कोई 2 परिवर्तन लिखिए। तो इसमें सबसे पहला परिवर्तन था जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया और अभिजात वर्ग व पुरानी पदवियों पर रोक लगा दी गई। इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों 4थे नंबर का, जिसमें लिखा है रूसी क्रांति के 2 प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर देंगे इस प्रकार से कि निरंकुश शासन की समाप्ति, पूंजीवादी और सामंतवादी व्यवस्था की समाप्ति, और दूसरा समाजवादी समाज की स्थापना। इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों, रूस में जार शासन क्यों खत्म किया गया? ये आप देख सकते हैं, इसके 2 कारण लिखना है। तो ये हमें देखने को मिल रहा है। इस आंसर को आपको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें कि जार की नीतियों में जनता ने बढ़ते अविश्वास व विद्रोह स्वरूप 1917 में जार के शासन का अंत हो गया और इसके लिए उन्होंने निम्नलिखित कारणों को उत्तरदायी ठहराया। यहाँ पे लोगों में असंतोष होना या प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूसी जनता जार के साथ थी, परंतु जार द्वारा जो ड्यूमा के प्रमुख दलों से सलाह लेने के इनकार के कारण
उसे रूसी जो जनता था उसका समर्थन खो दिया था और जार निकोलस की पत्नी महारानी जरीना के जर्मन मूल का होने और उसके राष्ट्रपति और जैसे सलाहकारों ने राजशाही को आलोकप्रिय बना दिया और कृषकों एवं श्रमिकों की दयनीय दशा के कारण जनता ने विरोध कर दिया। बच्चों, छठवां प्रश्न यहाँ पे रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों में से कोई 3 कारण लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहला कारण निरंकुश राजतंत्र, कुलीन वर्ग की विलासिता और कृषकों की दयनीय दशा। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे 7वें नंबर का, रूसी क्रांति से प्रेरित होने वाले भारतीयों के बारे में लिखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भारतीयों के बारे में लिखा गया। नंबर 1, कई महत्वपूर्ण भारतीय राजनीतिक एवं सांस्कृतिक व्यक्तियों जैसे जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर आदि ने सोवियत प्रयोग में दिलचस्पी ली और वहाँ का दौरा किया। उन्होंने सोवियत समाजवाद के बारे में लिखा था। आर अवस्थी ने भी रूसी क्रांति से प्रभावित होकर 1920 में, यहाँ देख सकते हैं आप, रशियन रेवोल्यूशन, लेनिन, हिज और लाइफ एंड हिज थॉट्स आदि किताबें लिखी। और इसके अलावा उनके अलावा HD विधालकार शौकत उस्मानी ने भी रूस के विषय में लिखा। तो बच्चों, ये थे आपके इस अध्याय के अंतर्गत 2 तथा 3 अंक वाले प्रश्न के उत्तर। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।